फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उसे भी देख सकते हो। एमपीपीएससी प्री 2025 का पेपर का भी डिटेल एनालिसिस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आने वाली जो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी प्री 2026, वहाँ से आपको उसका ट्रेंड समझ में आएगा। ये जो एग्ज़ाम हुआ है एमपीपीएससी द्वारा 28 दिसंबर 2025 में कंडक्ट कराया गया था। उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 को हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए, जिसमें एमपीजी के करंट अफेयर्स, आईसीटी, ट्राइब्स के काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ट्राइब्स के आप इसमें क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्या आपको यूनिट 10 पे मैराथन चाहिए क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं अपना जो प्लान रहेगा वो करूँगा यूनिट 10 के मैराथन के लिए। मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाया गया था? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 1 नवंबर सन 2000। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, आप बताइएगा। देखिए, अब ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो ऑप्शन यहाँ से देखिए आप। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ताप्ती की जगह नर्मदा पूछा जा सकता है क्या? यस, डेफिनेटली यहाँ पे नर्मदा रख दिया जाए। नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो ध्यान रखिए 98,796 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है। यदि केवल मध्य प्रदेश में बात करें तो 85,149 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हो सकता है माही नदी भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा माही नदी का कुल अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश कुल अपवाह क्षेत्र है 38,700 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कुल है। और नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी का 65,145 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती है यदि हवा की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी। ये बात चल रही है रिटर्निंग मानसून की, जिसे हम विंटर मानसून भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नमी नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा फ्रेम किया गया है, और ये डेटा उठा है एमपी इकोनॉमिक सर्वे से। इसीलिए एमपी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 एमपीपीएससी प्री के लिए करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से भी करें आप, मैंने भी वीडियो अपलोड किया है तो आप उसे भी देख सकते हो, या अपने एंड से ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये देखिए, पॉज करके आप इसे देख सकते हो। यहाँ फसल दिया गया है, उत्पादन में वृद्धि या कमी। मक्का, धान, गेहूँ, सोयाबीन। तो मक्का में आई थिंक 6.08%, धान में 4.41%, गेहूँ 5.84%, सोयाबीन 1.76%। तो इसके अनुसार जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वृद्धि या कमी। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा फ्रेम किया गया है। जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो यहाँ से आप डेटा देख सकते हो। एट प्रेजेंट अप टू द December 2025 द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड एट सारनी बैतूल इज 1330 मेगावाट, अर्थात 1300 से लेके 1350 मेगावाट के मध्य। जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो आपका सारनी बैतूल में लोकेटेड है, और यहाँ से PYQ कई बार हो चुका है। इसे कोल की सप्लाई पाथरखेड़ा कोल फील्ड से होती है। किस नदी से वाटर सप्लाई होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा फ्रेम किया गया है। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है? यहाँ 2 में आपको कंफ्यूज हो सकता है, बट यहाँ शिवपुरी दे के ये भी एलिमिनेट आप कर लोगे। तो मंडला, शहडोल, बालाघाट। मध्य प्रदेश की जितनी भी टाइप्स है उनका भौगोलिक विस्तार आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, यूनिट 10 पर कंप्लीट आपको क्या मैराथन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जिसमें हम जितने भी ट्राइब्स है एज पर 2011 सेंसस उनका डेटा, जितने भी ट्राइब्स है भींड, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, भारिया, बेगा, ये सभी कवर करेंगे। और जो ये मैंने सीक्वेंस बताया आपको, भील, फिर गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, तो ये पॉपुलेशन वाइज इसी क्रम में याद रखिएगा। सर्वाधिक पॉपुलेशन भील, देन गोंड, फिर कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं।
कई एग्जाम में। सबसे बड़ी ट्राइब है भील ट्राइब, 39% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। जनसंख्या में देखें तो 59 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? लीजिए हम इसी की चर्चा कर रहे थे। इसका जो करेक्ट आंसर है गोंड ट्राइब। सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, सबसे बड़ी भील, देन गोंड, कोल, कोरकू, सरिया, बेगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सरिया, बेगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सरिया, बेगा। देखिए कितने डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। थाप्टी नृत्य की जनजाति में किया जाता है। तो जो कोरकू ट्राइब्स के जितने भी नृत्य आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होगा। ये थाप्टी नृत्य भी कोरकू ट्राइब में है। डोडवली, ढांडल, गद्दली, चटकोरा, चाचरी, ये सभी आपने नृत्य सुने होंगे। ठीक है, जो भी मैंने नाम बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोडवली, ढांडल, गद्दली, थाप्टी, चटकोरा, चाचरी। और इनमें जो फेमस गीत है झामटा और सजनी फगनई गीत। ध्यान रखिएगा, दोनों गीत भी पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का संबंध है जनजातीय समग्र विकास से। ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। गायन किस जनजाति में होता है? मुझे अपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है, बट जहाँ तक मैं खोज पाया उसका बिल आंसर होना चाहिए, इसीलिए इस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़ी होती है? तो यहाँ से आप देख सकते हो स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सेंट्रल हब से सभी डिवाइस जुड़ी होती है। आईसीटी का क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से फाइल एक्सटेंशन मात्रक ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BMP GIF। BMP का फुल फॉर्म क्या होता है? बिटमैप। GIF का ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और ये एक्सटेंशन दैट इंडिकेट ओनली ग्राफिक फाइल्स। ठीक है, कौन कौन से जो कि ग्राफिक फाइल के एग्जांपल है? BMP, JPG, GIF। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, BMP, JPG, GIF। निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचना एवं डेटा विश्लेषण टूल प्रदान करती है? पांडा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले जांचती है कैश। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाते हैं तो आपको फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? किसी समाचार लेखन को राजनीतिक, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखिए, आबिर संवंत किसने प्रारंभ किया था? द आबिर संवंत विच लेटर केम टू बी नोन एज कलचुरी और चेदी एरा वॉज स्टार्टेड बाय द आबिर किंग ईश्वर सेन, also spelled as ईश्वरा सेन, अराउंड 248 AD। ये डेट भी पूछी जा चुकी है, 248 AD, ये PYQ हो चुका है। और आबिर संवंत किसने प्रारंभ किया था? ईश्वर सेन द्वारा। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुर्जीवी के रूप में किया गया है? तो आयुर्जीवी, इनका जो उल्लेख है वो मालवा वंश के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पहले मालवा वंश के रूप में जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ से मध्य प्रदेश के क्षेत्र में माइग्रेट किए थे, ये ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ती। चंदेल वंशों की कैपिटल क्या थी? जेजाक भुक्ती। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के शासक थे? बख्तावर सिंह अमजेरा। जितने भी 1857 क्रांति के नायक हैं, जितने भी, एक लिस्ट बना लीजिए। राजा रणजोर सिंह, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, टंट्या भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब हुआ था? 1 जून 1949 में। स्टार मार्क कर लीजिए, रिपीट होगा, फायदा हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PM जनमन योजना के लक्षित समूह में शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश में 3 PVT जिससे सहरिया, भारिया और बेगा। इसमें कौन सी शामिल नहीं है? सहरिया, भारिया, बेगा, कोरकू इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, PVT जिसमें
एक क्वेश्चन आना पक्का है एग्जाम में। पीवीटीजीएस देश में कितनी है? 75। मध्य प्रदेश में 3 है, सहरिया भारिया बेगा। कौन डिक्लेयर करता है? होम मिनिस्ट्री। ट्राइबल मिनिस्ट्री मत लगा दीजिएगा। कितने स्टेट्स में है? 18 स्टेट, एक यूटी में पीवीटीजीएस निवास करती है। ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ी पीवीटीजीएस देश में कौन सी है? कौन सी ट्राइब सबसे बड़ी पीवीटीजीएस में शामिल है? सबसे बड़ी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बता पाओ तो ठीक है, या फर्स्ट आप बता ही दीजिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं? ये डेटा हो सकता है पूछ लिया जाए, रिपीटेड हो सकता है क्वेश्चन, ये रिपीट हो सकता है। 194। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं फरवरी 2024 तक? 194। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, मैंने इससे पहले जो पेपर इवेल्यूएट कराया था, आपको सॉल्व कराया था, उसमें बता दिए थे। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है खंडवा जिले में। राज्य व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, द मध्य प्रदेश गॉट रिकॉग्नाइज एज टॉप अचीवर इन सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स कैटेगरी ऑफ द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2022। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अचीवर। ठीक है, ये जो मार्क किए गए हैं, किसी ने सॉल्व किया पेपर है उसके मार्क है। ठीक है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो करेक्ट आंसर होगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयाम कौन से? हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन और जीवन स्तर। तो ये आपको देखने मिलेगा आपका ऑप्शन बी में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्या नागरिक सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई थी? आई थिंक 24 जनवरी 2025 में। और इसके क्या प्रोविज़न है? देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा एमपीपीएससी में। देवी अहिल्याबाई जी से 300वीं जन्म जयंती मनाई गई है, तो स्टार मार्क कर लीजिए। इस मिशन के लक्ष्य क्या है? जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, एमएमआर में 10 अंक की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना और बाल विवाह को रोकने और महिला संबल भागीदारी दर में 3% की वृद्धि करना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, चलो आंसर भी दे दूंगा। सर्वाधिक बाल विवाह मध्य प्रदेश में किस जिले में आपको दिखते हैं एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? कमेंट बॉक्स में बताइए, लास्ट में इसका आंसर मैं आपको दूंगा। चलिए लास्ट में आप हो सकता है कि भूल जाऊँ मैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है राजगढ़। सर्वाधिक बाल विवाह राजगढ़ में एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन जी को दवा, ठीक है, बुधेंद्र कुमार जैन जी, इनका संबंध सतना से, के क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मानित किया गया था। 2025 के पद्मश्री अवार्डी यहाँ से आप देख सकते हो, बुधेंद्र कुमार जैन जी मेडिसिन से इनका संबंध है, हरचंदन सिंह भट्टी जी, और ये भी ध्यान रखिएगा, बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना चिकित्सा से, हरचंदन सिंह भट्टी भोपाल भारत भवन से जुड़े रहे, ठीक है। जगदीश चंद्र जोशीला जी खरगोन निमाड़ शब्दकोश के लिए, शैली हलकर महेश्वरी साड़ी के प्रमोशन के लिए, महेश्वर खरगोन, बेहरू सिंह चौहान जी महू निर्गुण कबीर गायन के लिए 2025 के पद्मश्री अवार्डी। अब यहाँ पे हाथ के साथ 2026 के भी देख लीजिए, भगवान दास रायकवाड़ जी स्पोर्ट सागर से इनका संबंध है, कैलाश चंद्र पंत जी एजुकेशन एंड लिटरेचर संबंध है उज्जैन से, मोहन नागर जी सोशल वर्क संबंध है बैतूल से, और सॉरी एक चीज़ मैंने गलत बता दिया, आई थिंक आपको, कैलाश चंद्र पंत जी इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा, जो कैलाश चंद्र पंत जी इनका संबंध है इंदौर से, इसे सुधार लीजिएगा, इंदौर। और नारायण व्यास जी आर्कियोलॉजी इनका संबंध है उज्जैन से।
ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम MPPSC प्री 2026 के लिए। भगवान दास रायकवाड़ जी स्पोर्ट के क्षेत्र में, संबंधे सागर। कैलाश चंद्र पंत जी लिटरेचर एंड एजुकेशन, संबंधे इंदौर। मोहन नागर जी वाटरमैन ऑफ मध्य प्रदेश, संबंधे बैतूल। नारायण व्यास जी स्टार मार्क कर लीजिए, इनका संबंध है उज्जैन। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के बाल अवतार का स्थान कहलाता है। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। अवतार की कथा यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अवतार की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे। माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से इन तीनों को नन्हे बालकों में बदल दिया था और उन्हें पालना में झुलाया था। ठीक है, ये कहानी रही है। अब ये देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये 8वें संस्करण था, 8वां। इससे पहले 7वां इंदौर में हुआ था, ये 8वां है 2025 में। 24 से 25 फरवरी 2025 भोपाल में इसका आयोजन कराया गया था। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस विभाग से है? जल्दी जल्दी आप किसान कल्याण विभाग लगा दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ये मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये है ऊर्जा विभाग। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। दतिया राज्य की स्थापना किसने की? भगवान राव ने। पूरी लिस्ट देख लीजिए। ओरछा रियासत रुद्र प्रताप सिंह, पन्ना रियासत छत्रसाल बुंदेला या चंपत राय मिलता है, दतिया भगवान राव बुंदेला, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अजयगढ़ रियासत गुमान सिंह, एक मिनट रुकिए। अजयगढ़ रियासत गुमान सिंह, जैतपुर रियासत जगत राज बुंदेला, शाहगढ़ रियासत हृदय शाह, छतरपुर रियासत कुंवर सोने परमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ओरछा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, पन्ना रियासत छत्रसाल बुंदेला, दतिया रियासत भगवान राव बुंदेला, अजयगढ़ गुमान सिंह, जैतपुर जगत राज, शाहगढ़ हृदय शाह, छतरपुर कुंवर सोने सिंह परमार। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब, शेयर तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और हाँ लाइक कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि एल्गोरिथम में आने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में वीडियो प्रमोट होता है। रतुला आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई? एक मिनट रुकिए। रतुला आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ हुआ था? रतुला आंदोलन, तो ये रतुला सत्याग्रह 1920, जिसे कसाईखाना आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, इसका संबंध है सागर जिले से। माखनलाल चतुर्वेदी जी का आपने नाम सुना है, इनकी रचनाएं आपने पढ़ी होगी। जो कसाईखाना मूवमेंट है, रतुला सत्याग्रह 1920 का माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही लीड किया था। कारण क्या रहा इसका? तो ब्रिटिश सरकार ने रतुला में एक बहुत बड़ा आधुनिक कसाईखाना खोलने की योजना बनाई थी, जहां प्रतिदिन 1400 गायों और बैलों को काटने का लक्ष्य था, ताकि ब्रिटिश सेना को मांस की आपूर्ति की जा सके। इसके विरोध में रतुला सत्याग्रह या कसाईखाना मूवमेंट चलाया गया था, जिसे लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? तो यहाँ पे डिटेल दी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह। ये जो भी बुक्स आपने पढ़ी होगी उसमें इस प्रकार का डेटा आपको नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ये PYQ यदि आप सॉल्व करते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने रीवा महाराजा गुलाब सिंह को रीवा से बाहर कर दिया था।
महाराजा गुलाब सिंह के निर्वासन के बाद रीवा में जनता का आक्रोश और बढ़ गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल जैसे नेताओं ने इस दौरान इस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किया था। गुलाब सिंह। जनजातीय योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी? इन्हें छल से रोहिनुद्दीन ने इनकी हत्या की थी। जितने भी लीडर्स है, ख्वाजा नायक, खरगोन, भीमा नायक, बड़वानी, टंट्याभील, खंडवा, इनके क्षेत्र आप जरूर देख लीजिएगा। गौड़ शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश दोनों इंपॉर्टेंट है। किसने रचना की है? हृदय शाह ने। किस विधा से संबंधित है? संगीत से, म्यूजिक। अब ये थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये जो द्वितीय विधानसभा की डेट गलत दी गई है, 1 अप्रैल 1957 से लेकर 7 मार्च 1962 रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव रही है, दूसरी, सेकेंड, और उन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय और 6 माह। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। ठीक है। पैसा एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में एक ने क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यूनिट 10 पर क्या मैराथन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश ने जनजातीय क्षेत्र की पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा नियमों को डैश की उपस्थिति में अधिसूचित किया था। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों शामिल थे। यहाँ से आप देख सकते हो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उस समय के सीएम तीनों प्रेजेंट थे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसा एक्ट आने वाली एग्जाम के लिए। तो पैसा एक्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। देश में कब लागू हुआ था? 1996 में। एग्जैक्ट डेट 24 दिसंबर 1996 में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है। मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 15 नवंबर 2022 में। द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल, MC पटेल जी और शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ आप तीनों देख सकते हो इनके प्रेजेंस में। यह कम्प्लीटली 5 जिलों में लागू है और पार्शली 15 जिलों में लागू है पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, कम्प्लीटली 5 जिलों में और पार्शली 15 जिलों में। कम्प्लीटली 5 जिले जहाँ लागू है, 5 जिले हमें पता होना चाहिए क्या? यस। तो बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ। धारनी है कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन वाले जिले में। कौन कौन से? बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ। बैड माझा ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ। हाँ, करंट अफेयर से इसको लिंक करके बताओ क्या? तो पेशा के लिए राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया था। तो उमरिया। उमरिया कब किया गया था? जून 2025 में। उमरिया में भी पालीग्राम में, पालीग्राम। और कुछ फैक्ट मुझे और याद आ रहे तो बता देता हूँ। पेशा एक्ट, जो पेशा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रताप झारिया। प्रताप झारिया। किस जिले से इनका संबंध है? डिंडोरी से। स्टार मार्क कर लीजिए। अब इससे बाहर यदि क्वेश्चन जाता है तो अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ऑल फैक्ट इसके कवर किए। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित प्रेजेंट में इसके प्रमुख कौन है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। करेक्ट।
जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये दोनों करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि क्या थी? कब लागू हुआ? तो 19 नवंबर 1986 और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 12 नवंबर 1986। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गातला प्रथा, भील ट्राइब। जनजातीय योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? भीमा नायक बड़वानी निमाड़ क्षेत्र। भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव है? बेगा ट्राइब, सॉरी भारिया ट्राइब। भीमसेन देवता और ये कृषि के देवता है भारिया ट्राइब में। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी से सहरिया, भारिया और बेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा भारिया ट्राइब को। भारिया ट्राइब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सहरिया ट्राइब से, भारिया और बेगा। ठीक है, इनकी चलिए बात कर लेते थोड़ी भारिया ट्राइब की। इनकी जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में 1.9 लाख। परसेंटेज में बात करें तो 1.26% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, और ये अपने आप को गोंडों का बड़ा भाई बताते हैं। ये गोंडों को बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये गोंडों को अपना बड़ा भाई बताते हैं। इनमें गोत्रों की संख्या कितनी है? गोत्र पूछे जा रहे 51, बट मान्यता प्राप्त है 16। तो ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा। इनमें जो फेमस नृत्य है वो बता देता हूँ मैं आपको, और फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बड़म, सेतम, बंगम, बरनोती, बरनोती और अहिराई। अहिराई, ये जो भी नृत्य है वो है भारिया ट्राइब से। बड़म, सेतम, बरनोती, बंगम, अहिराई। इनकी जो कृषि होती है उसे कहते हैं दहिया, दहिया। इनका जो युवा ग्रह है वह है रंगबंग, रंगबंग। ठीक है, इतने फैक्ट आप ध्यान रखिए। निवास स्थान तो पता ही है, पातालकोट, छिंदवाड़ा। बेगा जनजाति के कुल देवता कौन से? नारायण देव। सहरिया, भारिया, बेगा मध्य प्रदेश की 3 पीवीटीजी से, तो यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बना है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु। ठीक है, एसटी, अनुसूचित जनजाति। वन अधिकार अधिनियम 2006 कब लागू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 2008 में। आई थिंक 1 जनवरी डेट है, आप इसे देख लीजिएगा। ये एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। सारनी थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? सारनी थर्मल पावर प्लांट यह आपका बैतूल जिले में, और पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसे कोल की सप्लाई होती है। देखिए, ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट का लोकेटेड है सारनी बैतूल में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सारनी ताप विद्युत केंद्र बैतूल। कैपेसिटी 1330 मेगावाट। जल प्राप्त होता है तवा नदी से और कोयला पाथर खेड़ा। ये फैक्ट मैंने आपसे बताया था।
और ये यूएसए की वित्तीय सहायता से बना था। किन दो राज्य के मध्य संयुक्त परियोजनाएं? यदि महाराष्ट्र और एमपी आता है तो आप उसे ही लगा दोगे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। महाराष्ट्र प्लस राजस्थान, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। महाराष्ट्र, सॉरी कंफ्यूज में ये हो चुका इसमें, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ये जो संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ठीक है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सारनी ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3:2 में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सारनी ताप विद्युत केंद्र एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर, भरवेली किस जिले में लोकेटेड है, और इसकी चर्चा हमने एक सेपरेट वीडियो में की है। जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है उनकी माइंस से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिए या बुक से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1982 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 135 BB, यूपी एमपी सीमा के पास, ठीक है। तो सेशन का हम एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।